हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम है अभिषेक गौतम और अभी आप देख रहे हो मास्टर जी फिजिक्स वाली यूट्यूब चैनल। हम इस चैनल पर फिजिक्स को पढ़ते हैं, सीखते हैं और समझते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो क्लास 12th के लिए, जिसमें हम डिस्कस करेंगे टॉपिक सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से ऑलरेडी पहले मेरा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे वीडियो आ चुकी है। क्लियर है। वहां हम लोगों ने डिस्कस किया था। देखो, मैं थोड़ा सा आपको इस वाले टॉपिक को रिलेट कर देता हूं प्रीवियस लेक्चर से। हम लोगों ने पहले पढ़ा था फोर्स ड्यू टू अ पॉइंट चार्जेस, फिर पढ़ा था फोर्स ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। उसमें फर्क क्या था कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से कितनी फोर्स लगती है। फिर हमने देखा था कि डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट चार्ज अगर हो तो किसी भी पॉइंट पे कितनी फोर्स लगती है। लेकिन बाद में पता चला कि क्वांटाइज्ड नेचर ऑफ चार्ज जो होता है उसे हमने इग्नोर कर दिया, क्योंकि हर जगह भाई पर्टिकुलर डिस्क्रीट चार्ज तो लेंगे नहीं। तो इन्हें पता चला कि भाई जो चार्ज होता है वो कंटिन्यूअस मैनर में होता है, यानी कि वहां ये नहीं देखते हम कि 50 चार्ज है, 50 इलेक्ट्रॉन है, 20 इलेक्ट्रॉन है, 200 इलेक्ट्रॉन है। वहां पे हम मान के चलते हैं कोई भी सरफेस है, वहां जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट है कॉन्टिन्यूअसली। तो फिर हमने कैलकुलेट किया था कि फोर्स ड्यू टू अ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हमें ये भी पता चल गया था कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कितनी फोर्स लगती है किसी भी पॉइंट पर। लेकिन बाद में पता चला कि कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी 3 टाइप के होते हैं। तो एक हमने पढ़ लिया कि भैया वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और हमने ये भी पढ़ लिया कि वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से किसी पॉइंट पर कितनी फोर्स लगेगी, और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से किसी पॉइंट में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। आज हम कर रहे हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है। अब फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, जैसे हमने फुटबॉल वाला लिया था। हमने वहां क्या बोला था कि भाई एक फुटबॉल है, मान लो फुटबॉल के अंदर स्पेस में हमने क्या भर दिया था, चार्ज भर दिया था। तो हम कह सकते थे कि हमने इसके वॉल्यूम के अंदर चार्ज फिल कर दिया, तो हमने कह दिया था वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है कहां पर, उसके वॉल्यूम में। तो बन गया था वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब ऐसे फील करना कि फुटबॉल है, अब सिर्फ फुटबॉल का सरफेस जो होता है ना, जिसे हम टच कर सकते हैं ऐसे चारों तरफ से, जो टच कर सकते हैं सिर्फ वहां चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, अंदर नहीं है। तो उससे बोलेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कहां किया है, सिर्फ सरफेस पर। पहले फील आया कि नहीं आया, दोनों फर्क समझ में आएगा। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ऐसे मान के चलो फुटबॉल के अंदर चार्ज भर दिया, और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में मान के चलो सिर्फ सरफेस पर है। कहां है, सिर्फ सरफेस पर फुटबॉल के, यानी जो ऊपर का पार्ट होता है, साइड का पार्ट होता है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट इज अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्प्रेड ओवर 2 डायमेंशनल सरफेस इन शेप, यानी हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहां कहते हैं, जहां पर अपन का चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो 2D सरफेस पे। 2D सरफेस और क्या हो सकता है, नॉर्मल रेक्टेंगल, स्क्वायर भी हो सकता है। कोई एक रेक्टेंगल है, यहां पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, तो हम इसे भी क्या कहेंगे, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, चाहे फुटबॉल का सरफेस हो, इन सबको क्या बोलेंगे, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि 2D फिगर होना चाहिए। क्लियर है। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में 3D फिगर था। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, जैसे वहां पड़ी थी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्लियर है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी नाम से समझ में आ रहा है कि पर यूनिट एरिया के अंदर जो चार्ज होगा। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, वी डिफाइंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन दिस सरफेस एज द चार्ज पर यूनिट एरिया एट दैट पॉइंट, यानी किसी भी सरफेस के अंदर पर यूनिट एरिया में, यानी बहुत छोटे से एरिया में, पर यूनिट एरिया में जितना चार्ज होता है उसे बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। और सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिनोट किया जाता है सिग्मा से। पहले सिंबल देख लो ये, ठीक है, कुछ इस करके सिग्मा। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सब पता चल गया किससे डिनोट होती है। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, किसी भी पॉइंट पर होती है, कहां पर, सरफेस के। अब बात आती है कितनी होती है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। सिंपल कॉन्सेप्ट है। मान के चलो कि ds सरफेस है, यानी s सरफेस पे dq चार्ज है, ds सरफेस पे dq चार्ज है, कोई एक सरफेस है ds, उस पर कितना चार्ज है dq। हमें पूरे सरफेस का चार्ज नहीं पता करना, हमें पता करना है यूनिट एरिया में कितना चार्ज होगा। तो हम इसे ds से डिवाइड कर दूंगा दोनों तरफ, तो ds से ds कट गया, यूनिट सरफेस एरिया में कितना चार्ज आ गया, dq/ds। और यूनिट सरफेस एरिया में जितना भी चार्ज आ गया उसी को हमने बोल दिया सिग्मा, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो dq/ds बिल्कुल क्लियर है। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, किसी भी तरह का डाउट हो कमेंट करके भैया मेरे को बता देना। क्लियर है, सिग्मा समझ आ गया। अब बात कर लेते हैं कि भाई सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या सरफेस चार्ज डेंसिटी की कुछ यूनिट होती होगी।
तो कुछ सोचो क्या होगी, डी क्यू बाई डी एस। चार्ज की SI यूनिट कूलम, चार्ज की SI यूनिट कूलम, एरिया की SI यूनिट मीटर स्क्वायर। तो क्या बन गया, कूलम पर मीटर स्क्वायर या कूलम पर स्क्वायर मीटर, जो क्या हो गया, सरफेस चार्ज डेंसिटी की SI यूनिट हो गई। SI यूनिट फॉर सिग्मा इज कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर स्क्वायर मीटर। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों समझ में आ गए। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है कि अब हम निकालेंगे कि भाई जो फोर्स होगा, जो फोर्स होगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से वो कितना होगा। हम लोगों को ये तो पता है फोर्स ड्यू टू अ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना होता है, इतना होता है 1 अपॉन, वो पढ़ा था ना हमने, क्यू नॉट अपॉन 4 नॉट इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू अपॉन डी एस आर कैप, यानी कि इंटीग्रेशन हो गया था वहां पर किसका, डी क्यू का, जितना भी चार्ज है टोटल। तो यहाँ कैलकुलेट करेंगे कि कितना फोर्स होगा ड्यू टू द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है भाई। अब निकालते हैं, इफ अ चार्ज क्यू इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ रिंग ऑफ रेडियस आर। मैंने क्या बोला था, हम लोगों ने क्या बोला था कि भैया जो हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं वो सरफेस पे चार्ज को फैलाएंगे, किस पे, सरफेस पे। ठीक है। अब सरफेस पे फैला लो, कहाँ पे फैला लो, सरफेस पे। तो फुटबॉल ले लो, फुटबॉल के सिर्फ सरफेस पे चार्ज है, सरफेस एरिया पे। ठीक है। तो कितनी सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, अभी अभी हमने पढ़ा सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, जितना चार्ज है और जितने एरिया में है पर यूनिट वॉल्यूम में। ठीक है। पहले पता होना चाहिए चार्ज कितना है और पता होना चाहिए उस जगह का एरिया कितना है। तो सिग्मा इक्वल्स टू कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, क्यू, क्यू आ गया। नीचे एरिया, अब बताओ एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, याद है ना, एरिया ऑफ स्फीयर, ये मैथ्स में पढ़ा होगा। एरिया ऑफ स्फीयर 4πr² पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, या इसे सरफेस एरिया भी बोलते थे, यार लो सरफेस लगा दिया, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, एरिया और सरफेस एरिया बात तो ये। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता था, 4πr²। तो क्या मैं यहाँ 4πr² लिख सकता हूं, तो मेरा सिग्मा आ गया Q अपॉन 4πr², यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी आ गई मेरी कितनी, Q अपॉन 4πr²। बिल्कुल क्लियर है। द चार्ज कंटेंट इन स्मॉल एरिया ds, अब पूछ रहा है कि भैया उस ds एरिया में कितना चार्ज होगा, तो सीधी सी बात है एरिया में कितना चार्ज होगा, अभी हमने पढ़ा था सिग्मा इक्वल्स टू क्या होता था, dq बाई ds, होता था नहीं होता था। अब तुम्हें निकालना है कि चार्ज कितना है ds में, तो चार्ज निकालना तो मल्टीप्लाई कर दो सिग्मा इंटू ds, तो वही तो किया, सिग्मा इंटू ds इक्वल्स टू dq, सिग्मा इंटू ds इक्वल्स टू dq। यहां से आपका निकल आया कि भैया उस जगह पे चार्ज कितना है ds एरिया के अंदर। आगे, टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज q नॉट ड्यू टू द एंटायर सरफेस s इज गिवन बाई, यानी अब हम बताने जा रहे हैं कि जो ये सरफेस है जहां पर कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, इस सरफेस की वजह से किसी भी पॉइंट पर कितनी फोर्स अप्लाई होगी, कितनी फोर्स अप्लाई होगी, वो था फोर्स इक्वल्स टू क्यू नॉट अपॉन 4πε0 सिग्मा dq बाई r² आर कैप। ठीक है। पहले इसको समझते हैं, ध्यान दे स्टेप बाय स्टेप। F और S, इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब है फोर्स, क्या मतलब है, फोर्स। S क्यों लिखा है, ड्यू टू द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे वहां लिखा था मैंने FV, क्योंकि फोर्स ड्यू, वहां पर क्या लिखा था, वहां ये लिखा था FV, क्यों लिखा था, क्योंकि V बता रहा था वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, FS क्या बता रहा है, फोर्स ड्यू टू द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। FS, Q नॉट वो टेस्ट चार्ज है जो कि उस पॉइंट पर रखा है जहां फोर्स निकालनी है, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, 4πε0 क्लियर है। इंटीग्रेशन ऑफ dq बाई r², dq क्या है, ये किसके लिए था फॉर्मूला, ये हमने पढ़ा था भैया फोर्स ड्यू टू अ कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, कहां पढ़ा था, फोर्स ड्यू टू अ कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, हमने वहां पढ़ा था फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा था Q नॉट अपॉन 4πε dq बाई r² आर कैप। लेकिन वहां पर हमें ये नहीं क्लियर हो पा रहा था कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा वाला है, इसलिए हम यहाँ पे बार बार स्टडी कर रहे हैं कि भैया कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला है, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस एरिया डिस्ट्रीब्यूशन वाला है, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला है। अब चूंकि कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला है, तो यहाँ dq की वैल्यू लगानी पड़ेगी, क्या लगानी पड़ेगी, dq की वैल्यू, क्योंकि ये तो जनरल फॉर्मूला है, फोर्स ड्यू टू अ कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। अब हमें पता है dq क्या होता है, सिग्मा ds लगा दिया, q नॉट एज इट इज 4πε0 एज इट इज। जो ये dq है
जो ये डी क्यू एस की जगह क्या आ गया, सिग्मा डी एस। तो देखो सिग्मा मल्टीप्लाई बाई डी एस, आर स्क्वायर एज इट इज, आर कैप एज इट इज। तो ये आ गया फोर्स ड्यू टू द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है मेरे भाई, बहुत अच्छे से एक एक स्टेप समझा रहा हूं। अगर फिर भी समझ ना आए ना, कमेंट कर देना नीचे। समझ नहीं आया भाई, दोबारा पूरी वीडियो ले आऊंगा, एक एक पॉइंट समझाऊंगा। कुछ भी एफ एस का मीनिंग नहीं पता, एफ वी का मीनिंग नहीं पता, डी क्यू कैसे आ गया, सिग्मा कैसे आ गया, सिग्मा इंटू डी एस क्यों लिख दिया, सिग्मा इंटू डी एस डी क्यू कैसे हो गया, जो भी मन में डाउट आए ना कमेंट कर देना। क्लियर है? ठीक है, तो हमारा निकल आया फोर्स ड्यू टू द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना, क्यू नॉट अपॉन 4πε0 सिग्मा डी एस बाई आर स्क्वायर आर कैप। एक बार सबको बता देता हूं कौन कौन है। क्यू नॉट टेस्ट चार्ज, 4πε0 कांस्टेंट। इंटीग्रेशन के नीचे एस क्यों लिख दिया, क्योंकि भैया इंटीग्रेशन होगा वो सरफेस एरिया पूरे का, जितना बड़ा वो सरफेस एरिया होगा, ज्यादा बड़ा कम बड़ा, ठीक है। और डी क्यू, और ये क्या था सिग्मा डी एस, उस छोटे से सरफेस एरिया के, वो छोटे से चार्ज में कितना छोटा सा चार्ज हो, कितना था वो, कितना था सिग्मा डी एस आर स्क्वायर आर कैप। इसको कैलकुलेट करते हमें पता चल जाएगा फोर्स ड्यू टू द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है? अब फोर्स पता चल गया किसी पॉइंट पे। अब मान लो किसी को इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। क्या पता करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट द लोकेशन ऑफ चार्ज क्यू नॉट इज, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता था, ई एस। ई एस क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो कितना होता था, एफ एस बाई क्यू नॉट, यानी उस पॉइंट पर जितना फोर्स लग रहा है पर यूनिट चार्ज पे, वही तो इलेक्ट्रिक फील्ड था। तो एफ एस बाई क्यू नॉट। अब एफ एस कितना है, क्यू नॉट 4πε0 सिग्मा डी एस बाई आर स्क्वायर आर कैप। अगर यहाँ पर पूरे में क्यू नॉट का डिवाइड मार दोगे तो क्या होगा, क्यू नॉट से क्यू नॉट उड़ जाएगा, 1 बचेगा। वही कॉन्सेप्ट जो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में था। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट उड़ गया, तो 1/4πε0 इंटीग्रेशन वी, यहाँ पे वी नहीं एस आएगा, ठीक है, ये गलती से वी लिखा हुआ, एस आएगा क्योंकि यहाँ भी ऐसा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं। एस सिग्मा डी एस बाई आर स्क्वायर आर कैप। ये आपका निकल आया इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकल आया, इलेक्ट्रिक फील्ड। नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर लो वीडियो पॉज करके। क्लियर है? नोट डाउन हो गया। तो यानी हम लोगों ने ये भी चेक कर लिया कि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा किसी भी पॉइंट पे। क्लियर है? यहां तक कोई भी डाउट हो मेरे भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है? मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चन आंसर्स के साथ। थैंक यू सो मच।